अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आज हम आपको एक खास खबर दिखाने जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली के सदर बाजार इलाके में वाक़ मस्जिद शाहगुल के अंदर एक लाइब्रेरी है, जहां इलाके के मुकामी बच्चे आकर मुतालिया करते हैं। इस लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें हैं। इस लाइब्रेरी में मजहबी किताबों के साथ साथ दीगर मज़ाहिब और तारीख़ की किताबें भी मौजूद हैं। ख़ास बात यह है कि यहाँ बच्चे पढ़ते और पढ़ाते हैं, और जो भी ज़िम्मेदार हैं उनसे भी फ़ीस नहीं ली जाती, और जो भी ज़िम्मेदार बच्चों से फ़ीस नहीं लेता। मुतालिया का कहना है कि आइए आपको बताते हैं दिल्ली से ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। देखिए मोहम्मद जावेद और शरीफुद्दीन कुरैशी लाइब्रेरी के ज़िम्मेदार लोगों का क्या कहना है। हाँ, माय नेम इज़ ज़िक्रा। ज़िक्रा, यहाँ लाइब्रेरी में कब से पढ़ रही हो और कैसे जो है बच्चों को पढ़ाती हो? मुझे 1 ईयर हो गया, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, ज़्यादा ही हो गया है। तो कैसा लगता है यहाँ बच्चों को पढ़ाने के बाद और खुद भी पढ़ती हो यहाँ पे? जी, बहुत अच्छा लगता है। बहुत कोऑपरेटिव हैं बच्चे भी और बहुत अच्छे हैं। हमें भी पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है और बहुत सुकून मिल जाता है। और बताओ, कौन सी क्लास के बच्चे आते हैं यहाँ पे जिनको पढ़ाती हो? पर ऑल क्लासेस के बच्चे हैं, नर्सरी टू नर्सरी केजी, छोटे बच्चों से लेके सारे 10th तक के, 9-10 तक के बच्चे सभी आते हैं। और ये लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, कैसे पढ़नी चाहिए, क्या है? वही जो बुक्स हैं, जैसे कि जिस भी बुक्स की हमें ज़रूरत हो, और कोर्स से अलग बुक्स भी जो हमारे पास हैं, डिक्शनरी वगैरह, उसे भी जैसे पढ़ना चाहिए। उसमें से भी नॉलेज गेन करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी बुक्स में सब कुछ होता है। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी बुक्स हैं, वो भी पढ़नी चाहिए अगर ज़रूरत हो तो। और किस तरह की किताबें हैं? यहाँ पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, डिक्शनरी हैं, और जैसे किसी को शौक़ होता है अपने से अलग मज़हब को जानने का, तो उसके लिए रामायण, कुरान और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी लैंग्वेज की बुक्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीला। नबीला, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, क्या? मैं 12th में पढ़ रही हूँ, फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। और पढ़ती भी और पढ़ाती भी? जी, मैं पढ़ती भी और पढ़ाती भी हूँ। कैसा लगता है यहाँ बच्चों को पढ़ा? यहाँ पे बच्चों को पढ़ा के काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे हम अपनी नॉलेज गेन भी कर रहे हैं और उन्हें पढ़ा भी रहे हैं, उनके साथ शेयर भी कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ है। और किस तरीके की हेल्प होती है पढ़ाई से निकालने के यहाँ बच्चों की? लाइक यहाँ पे हम उन्हें जैसे लाइक उनका हॉलीडे होमवर्क भी होता है, वो सब भी करा देते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज वगैरह कुछ होता है तो वो भी सब करा देते हैं, लाइक उनके एकेडमिक से रिलेटेड भी और वैसे भी। सो वो चीज़ें होती हैं। और जो छोटे बच्चे हैं वो किस तरीके से कंप्यूटर वगैरह सीखते हैं? लाइक हम उन्हें बेसिक से समझाते हैं। लाइक जैसे पहले तो वो कंप्यूटर के पार्ट्स हम उन्हें बताते हैं कि लाइक माउस है और कीबोर्ड है, सीपीयू वगैरह, तो वो सब धीरे धीरे हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो जिम्मेदार हैं यहाँ वो कैसे मदद करते हैं, क्या हेल्प करते हैं? लाइक यहाँ तो हमारे सुल्तान सर रहते हैं हमारे साथ, लाइब्रेरियन, सो वो हमें हेल्प करते हैं बच्चों के साथ भी। लाइक उन्हें कुछ बुक्स चाहिए, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है तो उसमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो सर हमें लाइक उन्हें निकाल के देते हैं। सो वो सब। मेरा नाम शेख नूरुल इस्लाम है। क्या करते हैं यहाँ पर? जी, यहाँ पर आके सेल्फ स्टडी करते हैं। क्या पढ़ते हो, अभी क्या कर रहे हो? जी, अभी तो 11th क्लास में है, कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई कर। कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ते हो? घर में जगह नहीं है, कहाँ पे पढ़ते हो? सर यहाँ पर हर एक चीज़ का फैसिलिटीज़ मिलता है सर। हमें इंटरनेट से लेकर के हमें बैठने तक का फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे से होता है सर हमारे पास। पढ़ने का एजुकेशन इन्वायरमेंट मिलता है सर हमें यहाँ पर। और क्या फ़ायदा होता है, किस तरीके से मदद होती है? सर यहाँ पर हर एक चीज़ का मदद मिलती है। जैसे आर्थिक अगर हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, मनी से लेके हर एक चीज़, अब तो बच्चे को कोशिश करते हैं कि वो मतलब उनके बच्चे की मदद कर सके इस लाइब्रेरी के द्वारा, डोनेशन द्वारा। और अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्रिंट आउट या पीडीएफ वगैरह कुछ होती है एजुकेशन से रिलेटेड, हमारा स्कूल का या प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनानी होती है, तो सर यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं अपनी तरफ से बहुत सारा। और कुछ कहोगे कैसे बच्चे आए यहाँ पे, इसका फ़ायदा उठाएं?
बाकी बच्चे को भी मैं यही कहूँगा सर, यहाँ पर आए और फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर ऐसे इन्वायरमेंट हर जगह नहीं मिलते और यहाँ पर सभी धर्म के लोग आ सकते हैं, किसी भी धर्म के लोग आ सकते हैं यहाँ पर। और हर एक चीज़ का फैसिलिटीज़ मिला है जो कि ऐसा यहाँ पर आसपास में नहीं है। पास में भी और भी लाइब्रेरी है, बट वो एक तरह का प्राइवेट है सर, वहाँ पर फ़ीस लिया जाता है और उनका स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा छूट देते हैं कि हर एक चीज़ों के लिए, ताकि वो अच्छे से मतलब खुल के वो पढ़ाई कर सकें। किसी चीज़ का कोई बर्डन नहीं होता हमारे यहाँ आने पर, किसी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं होता कि यहाँ पर कोई और नया बच्चा आए हैं उसे भगा दें या कुछ बोलें, ऐसा कुछ नहीं होता। अब कोई भी नया बच्चा भी आकर के एकदम जैसे नॉर्मली आके बैठ के पढ़ सकता है, उनका एक एंट्री होता है, बस यही। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। जावेद साहब, कैसे ख्याल आया इस लाइब्रेरी का और मस्जिद के अंदर वो भी क्लास? ख़याल दरअसल हम लोग काफ़ी पहले से जो है दूसरे रस्म व रिवाज के ऊपर काम कर रहे थे जो गैर ज़रूरी थे, गैर शरई थे। तो उसी दरमियान हमारे एक साथी का इंतकाल हो गया, तो फिर हम थोड़ा गैप कर गए, उसमें हमारा प्रोग्राम जो था वो कुछ टाइम के लिए रुक गया। उसके बाद फिर बैठे बैठे शरीफ साहब, चूँकि हम लोग पुराने साथी थे, तो शरीफ साहब से मशवरा किया, तो कहना नहीं भाई हमें एजुकेशन पर काम करना चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद बच्चों का रुझान जो था वो बहुत हद तक बदल चुका था। तो हम जगह की तलाश करते हुए फिर हमने मस्जिद में का ये हिस्सा, चूँकि पहले से ही नॉलेज में था, ये एक ऐसा हिस्सा था जहाँ पर मस्जिद का बेकार सामान या कबाड़ा एक तरह से जमा होता था। तो इसी वजह से हमने कहा कि यहाँ हमने मस्जिद की कमेटी से बात की और उनको अपना प्रोग्राम बताया कि हम यहाँ से लाइब्रेरी के साथ साथ बच्चों के जो फलाह का काम है या एजुकेशन के साथ साथ हम चाहते हैं कि भाई हेल्थ पे भी काम करें। तो मस्जिद की कमेटी ने उसको हमारी बात को हाथों हाथ लिया और हमें परमिशन दी कि हम यहाँ पर ये काम शुरू कर सकें। क्या मुश्किलात रही कुछ? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हायल नहीं हुई हैं, क्योंकि कमेटी के अंदर अच्छे ज़िम्मेदार लोग थे जो तालीम की और सेहत की अहमियत को समझते थे। उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने बिल्कुल एक जुटता के साथ जो है हमें इजाज़त दी। क्या मानते हैं इस तरीके के इंतजाम दूसरी मसाजिद और दूसरे इलाकों में? जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से घर श्रिंक हो रहे हैं और वो एक एक कमरे तक लोगों की रिहाइशें महदूद हो गई हैं, और जहाँ पर शोर शराबा, टेलीविज़न या बच्चों की चीख पुकार की वजह से बच्चे नहीं पढ़ सकते, तो वहाँ मसाजिद के अंदर इस तरह के इंतज़ाम होने चाहिए कि बच्चे वहाँ जाएं और बैठें और अपने पढ़ाई को आगे ले जा सकें। दूसरा, कितना फ़ायदा है मसाजिद के अंदर इस तरीके से तालीम देने का? बच्चों में नमाज की भी दिलचस्पी? जी बिल्कुल, दीनी और दुनियावी दोनों चीज़ों में बच्चे एक्टिव रहते हैं। और हमारे यहाँ ख़ास तौर से लाइब्रेरी के औकात के अंदर नमाज के लिए बाकायदा पाबंदी से उनको भेजा जाता है, चाहे उसमें लड़कियाँ हों या लड़के हों। उनको कहा जाता है कि आप जाइए नमाज अदा कीजिए, और कुरान शरीफ भी पढ़ने की और दीनी तालीमात भी हम लोग यहाँ पर बच्चों को देते हैं। मज़हबी कोई पाबंदी यहाँ नहीं, कोई इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, कोई इस किस्म की पाबंदी नहीं है। कोई भी मज़हब का, किसी भी मज़हब का बच्चा यहाँ आकर के पढ़ सकता है और पढ़ते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे यहाँ से 2 बच्चियों ने इंटर्नशिप की है, जो कि कुछ 12th का एक नया क्राइटेरिया आया है, उसमें 80 घंटे की इंटर्नशिप है, उसमें 2 नॉन मुस्लिम लड़कियों ने यहाँ से इंटर्नशिप की है। और एक बच्चा अभी हमारे यहाँ आता है जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी नॉन मुस्लिम है, उनका भी अच्छा रिएक्शन है, खुदा का शुक्र है, कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पर। किस तरीके से जो है रहती हैं तैयारियाँ यहाँ की बच्चों को तालीम दिलाने की? कैसे बच्चे तालीम हासिल करते हैं और कितना ज़रूरी बन जाता है मौजूदा वक्त में? ये मौजूदा वक्त में तो तालीम जो है ना, उसी की अहमियत है। तालीम अगर नहीं है तो आदमी इंसान से मतलब जानवर से बदतर हो जाता है। संदर्भ में उसको तहज़ीब नहीं, उसको अखलाकियात के बारे में नहीं, उसको कुछ मालूम होता ही है। तो हमारा जोर ये है कि हमारा तालीम के ऊपर ये है किस तरीके से बच्चे जो है ना तालीम हासिल करें। और जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, जैसे कि बच्चा अभी आया था बच्चा, ये वो अब तक स्कूल ही नहीं गया, वो अब उसके क्या हालात हैं क्या नहीं है मालूमात करने की कोशिश करते हैं हम लोग की फैमिली से कि क्यों नहीं भेज रहे स्कूल। ये तो हम लोग सर्वे भी कर रहे हैं यहाँ पर लोग के, ये बच्चे क्यों स्कूल जा रहे हैं, कम मार्क्स आए तो क्यों नहीं, क्या वजह है इसकी, ताकि हम लोग उसको कुछ उसकी मदद करें। अच्छे मार्क्स लेकर आया बच्चा, अगर से कोई
तो उसको एनकरेज करें यहाँ पर हम ये। अभी पिछले साल तो हम लोगों ने CUET के जो बच्चे थे उनको हमने क्रैश कोर्स कराया था 1 महीने का हमने, और जगह तो 20-20 हज़ार ले रहे हैं, 15 हज़ार ले रहे हैं, उसके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कराए थे हमने। उसमें बच्चे नॉन मुस्लिम भी थे, मुस्लिम भी थे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा उसका मतलब रिजल्ट आ रहा भी है। और अभी भी हमारा जो बच्चे काम पढ़ रहे हैं यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उससे भी नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम में हमारे यहाँ कोई कैद नहीं है किसी किस्म की, ना अमीरी की ना गरीबी की ना किसी की मज़हब की कौम मिलत की है। हम कहते हैं बच्चे पढ़ें, अपने माँ बाप का रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें, मुल्क का नाम रोशन करें, आगे बढ़ें, यही हमारा मकसद है। जी मेरा नाम आयशा गज़ाली है और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी क्लास में नहीं, मेरा क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, मैं BA कर रही हूँ, BA प्रोग्राम मेरा 3rd ईयर है। ठीक है, आगे क्या करने का इरादा है? यहाँ किस तरीके से पढ़ रही हो, क्या कर रही जैसे कि हमें डिग्री के साथ साथ हमारे अंदर स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि डिग्री के बेस पे भी जॉब मिलती है बट स्किल ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं अभी कंप्यूटर कोर्स सीख रही हूँ, जैसे कि टाइपिंग करना, बेसिक से मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ, अभी मैंने शुरू करा है। ठीक है, कब से आ रही हो यहाँ? अभी चंद रोज़ हुए हैं मुझे यहाँ आए हुए और मैंने काफ़ी अच्छे से सीख लिया है थोड़ा बहुत, मतलब टाइपिंग करना, उसकी स्पीड में भी मेरी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो कैसा लगता है यहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ्रेंडली है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो सुकून से मुझे टाइपिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सीख रही हूँ। थैंक यू।